हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नीतीश स्टडी टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोग के लिए मैं जो एक बेहतरीन टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो है 12th क्लास की हिंदी में फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत, ठीक ना। इसके जो हम लोग लेखक परिचय करने वाले हैं, ठीक ना। यानी कहने का मकसद है कि बातचीत के राइटर यानी लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट जी है, उनके बारे में हम लोग जो है लेखक परिचय करने वाले, ठीक ना। लेखक परिचय करने का मकसद हो गया कि उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था, ठीक ना। उनके माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, अपने जीवन में क्या क्या किए हैं, कब पढ़ाई किए, कहाँ तक पढ़ाई किए और कौन कौन सी उनकी रचना, ठीक ना। इन्हीं के सम्मिलित रूप को हम लोग जो है लेखक परिचय कहते हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग जो है बारी बारी तरीके से हम लोग जो है अच्छे तरीके जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे हम लोग जो जिस चैप्टर का लेखक परिचय करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बातचीत, ठीक है। और बातचीत पाठ के लेखक जो है क्या है, बालकृष्ण भट्ट जी है, ठीक ना। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि बातचीत एक प्रकार का पाठ क्या है। तो बातचीत एक प्रकार का पाठ जो है निबंध है, ठीक ना, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी है, ठीक ना। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में कि बातचीत पाठ क्या है, तो निबंध हो गया। इसके लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है, ठीक है। अब हम लोग जो है बालकृष्ण भट्ट जी के जीवन परिचय और लेखक परिचय दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनका जो जन्म है 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद इनका जो निधन है 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि निवास स्थान करने का मतलब ये कहाँ रहते थे। इनका जो निवास स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे माता और पिता देखेंगे। माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है, ठीक है। और पिता एक जो व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। कहने का मकसद है कि देखिए, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। पिता एक क्या थे, व्यापारी थे, ठीक ना। और माता क्या थी, एक सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने जो है बालकृष्ण भट्ट को जो है पढ़ने लिखने में जो है लालसा जगाई। किसने, उनकी माता ने, ठीक है। और अध्ययन में भी लालसा जगाई, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षा। बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई थी, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। बालकृष्ण भट्ट की जो है शिक्षा की प्रारंभ जो है संस्कृत विषय से किए थे। किस विषय से, बालकृष्ण भट्ट जो है पढ़ाई का अध्ययन सबसे पहले शुरुआत जो है संस्कृत भाषा से किए थे, ठीक ना। वो जो है 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से और एंट्रेंस की परीक्षा दी। कहने का मकसद है कि 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से जो है एंट्रेंस यानी इंटर की परीक्षा दिए थे। कौन, बालकृष्ण भट्ट कब दिए थे, 1867 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं वृत्ति। वृत्ति का मतलब होता है अपने जीवन में क्या किया, ठीक ना। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। करने का मकसद है 1869 से लेकर के 1875 तक जो है मिशन में यानी प्रयाग के मिशन स्कूल में जो काची कहते हैं अध्यापन। अध्यापन करने का मकसद है पढ़ाए थे, ठीक ना, बच्चों को पढ़ाने का काम किए थे। उसके बाद आते हैं 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन में संस्कृत का भी पढ़ाया था। 1885 में एक CAB स्कूल का नाम है, उसमें जो संस्कृत पढ़ाया था, ठीक है। कौन, बालकृष्ण भट्ट जी। उसके बाद आता है कि 1888 में प्रयाग के कापस्ते पाठशाला के इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, ठीक ना। उसके बाद जो इनका जो है टीचर में जॉब लग गया था, ठीक ना। उसके बाद आते हैं किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़ने पड़ी। इनका जो मन जो उब गया था उसके कारण जो नौकरी को काचे करते थे, छोड़ दिए थे, ठीक ना। और उसके बाद से लेखन कार्य पर निर्भर रहे। फिर जो इनको छोड़ने के बाद जो लिखने का काम करते हैं, यानी किसी प्रकार से कविता हो, कहानी हो, निबंध उसके बाद लिखने का प्रयास किया, ठीक ना। ज़्यादातर पे जो निबंध लिखे थे, ठीक है। उसके बाद नौकरी छोड़ने के बाद, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे इनका जो पढ़ेंगे विशेष परिस्थिति। विशेष परिस्थिति कहने का मतलब है पिता के निर्दय उपरांत, यानी कहने का मकसद इनका जो पिता का जब मृत्यु हो गया था तो पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना, पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित हुए। कहने का मकसद है जब इनका पिता का जो मृत्यु हो गया तो घर परिवार आपसी को काचिक बना संभालना पड़ा, ठीक ना। और जो एक प्रकार से निश्चित संकल्प लिए कि हम इस कार्य को सफल बनाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इनका जो है कुछ प्रमुख जो इनका जो है रचना देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इनके रचना के बारे में देखने का प्रयास करते हैं।
और आगे इस प्रकार से हम लोग देखेंगे बाल कृष्ण भट्ट जी की जितना भी रचना है सारे रचना को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रचना में आता है सबसे पहले एक उपन्यास है। ठीक ना, उपन्यास इनकी जो है रहस्यमय कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, गुप्त बैरी, रसाताल, यात्रा उचित, यहाँ पर से दक्षिणा हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव। यानी कहने का मकसद इसमें जितना भी मैंने बताया ये जो है बाल कृष्ण भट्ट जी का रचना है। ठीक ना, तो आप लोग से परीक्षा में इस प्रकार से पूछा है कि बताओ जी सद्भाव का भाव किनकी रचना है, तो बाल कृष्ण भट्ट की है। ठीक ना, उसी प्रकार से इतना जो रचना है आप लोग अच्छी तरीके से नोट्स में बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। देखिए इनका जो एक प्रकार से रचना भी है, बाल विवाह इनकी एक प्रकार रचना है। ठीक ना, उसके बाद एक दमयंती स्वयंवर इनकी भी रचना है। ठीक ना, इन्हें भी आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके बाद इनका जो रचना है जैसा काम वैसा प्रणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बना आदि जो इनकी कुछ प्रहसन है। ठीक ना, उसके बाद जो है निबंध के बारे में चलते हैं। एक प्रकार के मुख्य रूप से जो है बाल कृष्ण भट्ट का निबंधकार है। ठीक है ना, उसी प्रकार से जो है 1000 के आसपास, ठीक है, 1000 के आसपास निबंध जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहने का मकसद है कि इनके द्वारा जो है 1000 के आसपास जो है निबंध लिखा गया था। ठीक ना, जिसमें से जो है 100 बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी जो है निबंध जो है विकसित हुआ। ठीक ना, उसके बाद है कि भट्ट निबंध वाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। कहने का मकसद है इनका जो है भट्ट नाम से एक निबंध का नाम आया है जो 2 खंडों में कुछ हुआ प्रकाशित हुआ, यानी पब्लिक किया गया। ठीक ना, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य की आदि निर्माताओं और उनायक रचनाओं में एक है। ठीक ना, कहने का मकसद है ये जो आधुनिक काल के है, आधुनिक काल के गद्य खंड के जो कचे लेखक है। ठीक ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो भी जो है भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से है। ठीक ना, ये जो है भारतेंदु के पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के जो है निबंधकार हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा भारतेंदु युग के जो है कुछ निबंधकार है। ठीक ना, उसी प्रकार से आता है वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रण्य है। यानी कहने का मकसद है जो मुख्य रूप से इनका माना जाए तो हिंदी में इनका और हिंदी के क्षेत्र में निबंधकार के रूप में बहुत ही योगदान इनका रहा है। इनका बालकृष्ण भट्ट जी का है। ठीक ना, उसके बाद आप लोग को मैंने इतना बताने का प्रयास किया हूँ। ठीक ना, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोग को जो है बातचीत पाठ के लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में पूरा जो हम लेखक परिचय करने का प्रयास किया हूँ। यदि आप इतना अच्छी तरीके से कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं तो आप लोग एक भी परीक्षा में क्वेश्चन नहीं छूटेगा लेखक परिचय। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक जय हिंद वंदे मातरम। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर का जो है लेखक परिचय देखने को मिलेगा और आप लोग इस वीडियो लेक्चर के मदद से पूरा का पूरा आप लोग का सॉल्यूशन जो है अच्छी तरीके से तैयारी कराया जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ जो है 12th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।